तुला राशि वाले जात को राहु और शुक्र की यदि द्वितीय भाव में इति है कुंडली में, तो वहाँ वाणी दोष होता है। आदमी बोलना कुछ और चाहता है, बोल कुछ और बैठता है। महाभारत और कोई भी विषय परमाणु युद्ध में तभी परिवर्तित होता है जब उसकी वाणी खतरनाक होती है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी। ये महाराज सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक भगवान गुरु नानक देव जी ने वाणी को ब्रह्म कहा है, गुरु कहा है। बंदे वाणी विनायक कहूँ, वाणी पे सरस्वती का निवास होता है। अरे भाई, द्रौपदी ने क्या कह दिया था पता है? अंधे के अंधे ही होते हैं। यदि ये शब्द न निकला होता तो भारत के इतिहास में बहुत बड़ी त्रासदी उस समय रही होगी। इसलिए घर में भी कलह कलेश आज क्यों है कि घर के हर व्यक्ति मुखिया बनना चाहते हैं, जबकि नियम ऐसा था कि एक मुखिया होता था, उसके मार्गदर्शन में पूरा परिवार चलता था। लेकिन अब वाणी दोष के कारण न कोई किसी की सुनता है और न कोई किसी सोचता है, अर्थात घर में कलह कलेश है। वाणी दोष जिस व्यक्ति को होता है वो अपने कार्य अपने आप स्वयं खराब कर लेता है। ऐसे में सुबह को उठ कर के भगवती माँ सरस्वती की उपासना करो, जो दुर्गा का तीसरा रूप है। और जब भी समय मिले किसी संत के सानिध्य में आप अपना, जहाँ संतों का समागम होता है, 9 प्रकार की भक्ति जो बताई गई है, कौन सी है? अरे भाई, एक स्त्री ही थी, वाणी शब्द ही स्त्री लिंग है। शबरी ने भगवान राम से तो यही तो कहा था कि प्रभु मैं, देखिए आप कितने पढ़ लिख जाओ, कितने ज्ञानी बन जाओ, लेकिन बोलना हर किसी को नहीं आता है। हमारे पुराने लोग कम पढ़े लिखे थे, अशिक्षित थे, लेकिन उनकी वाणी बड़ी मधुर थी। अधरम मधुरम वदितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान कृष्ण की वाणी, राम और कृष्ण का जो रोल रामलीला में लेते हैं, तो आप देखते होंगे राम की वाणी जब बोली जाती है, ऐसी वाणी दुनिया में नहीं कोई बोल सकता है। और रावण की वाणी अलग ही पता लग जाती है। वाणी के द्वारा व्यक्तित्व और चरित्र पता लग जाता है। तो वो वाणी घर में कलह कलेश ले आती है, अपने ही क्रियाकलापों में व्यक्ति फंस जाता है। वाणी, मैंने बताया ना, वाणी के लिए क्या करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ जानी चाहिए। तो शबरी अनपढ़ थी, लेकिन हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ी हुई शबरी बोली, हे राघवेंद्र, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो मंत्रों के द्वारा तुम्हारी स्तुति करें। हे राघवेंद्र, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? और हाथ जोड़कर देखिए, संबंध को मजबूत करना है। शंकराचार्य ने भी कहा, प्रेम का पहला सूत्र वाणी होती है। वाणी के द्वारा ही किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। इसीलिए क्या कहा शबरी ने कि अधम से अधम अधम मोहनारी, तेऊ मामय मति मंदे गमारी। मित्र के साथ जब मित्रता करो तो ये सोच लो जीवन में हानि ही हानि है, तभी मित्रता मजबूत होगी। भगवान राम से शबरी ने संबंध जोड़ा और कहा, प्रभु मैं अपवित्र हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं। अनपढ़ व्यक्ति भी अपवित्र होता है। इसलिए अपवित्र हूँ कि मैं स्त्री हूँ, इसलिए अपवित्र हूँ। ये शबरी कह रही, मैं नहीं कह रही, भगवान राम के सामने। और इसलिए अपवित्र हूँ कि मैं आदिवासी लड़की की पुत्री हूँ। अब आप सोचिए, इतना कोई कहने वाला है मित्र के सामने? आजकल आंख में आंख डाल करके मित्रता लोग करते हैं।
मित्र का समर्पण। जैन होय मित्र दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्र को दुखी होते हुए मित्रों के अंदर ग्लानि परेशानी न पैदा हो तो मित्र बेकार है। भगवान ने कह रही कहा रघुपति सुनि भामि निवाता, मौसम एक भक्ति करना। मेरा तो संबंध प्रेम है और आप तो सब लायक क्या नहीं। आपकी कहते नहीं अनपढ़ व्यक्ति हो लेकिन वाणी मधुर हो। वाणी दोष जीवन में बहुत हानिकारक है। तो उसके लिए संतों का समागम, भगवान राम ने कहा पूजा पाठ ये धर्म के प्रतीक नहीं होते हैं। पूजा पाठ हमारी अध्यात्म शक्ति का प्रतीक होती है। हम चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे गुरुद्वारे में जाएं, वो कोई हिंदुत्व या मुसलमान धर्म नहीं हो सकता है। वो एक हमारी पूजा पद्धति है। लेकिन मानवीय धर्म जो है, हर मनुष्य इन धर्मों से ऊपर उठकर है, जिसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म कोई पूजा पाठ पद्धति नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। समस्त संपूर्ण विश्व में इस संस्कृति ने मनुष्य का कल्याण ही किया, नैतिकता ही दी। तब भगवान राम ने कहा 9 प्रकार की भक्ति होती है और ये भक्ति पूजा वाणी से। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। अगर वाणी का सुधार करना है तो संतों के समागम में जाओ। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, चौथी भगत मम गुण गण करिय गुणगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। षडदम शील निरति बहुकर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सप्तम जथा लाभ संतोषा, देख सपने नहीं देखें पर दोषा। अष्टम मोह मही जग देखा, अष्टम मोह मई जग देखा, मोते अधिक संत प्रिय लेखा। नवमम भक्ति क्षमाशील। अब आप सोचिएगा, इसलिए वाणी का दोष मिटाने के लिए संतों के समागम में जाइएगा या वृंदावन अयोध्या में जाइएगा। भगवान नारायण की उपासना कीजिएगा, उनके चरित्र भागवत श्रीमद् महापुराण के चरित्र को पढ़िएगा। आपके अंदर वाणी दोष खत्म हो जाएगा, घर में गले क्लेश अशांति सब खत्म हो जाएगी। चांडाल योग होता है जिसमें बृहस्पति और राहु दोनों की युति होती, विशेषकर द्वितीय भाव में या अष्टम भाव में या 12वें भाव में। इसके लिए चांडाल योग के लिए क्या करना है? चांडाल योग के लिए सबसे बड़ी बात कि आपको निरंतर आदर्शवादी मानवीय सुबह को उठिएगा, इन हाथों को चूमिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जो हमारे चिरंजीवी अमर हैं उनका, नारायण का और 3 और लोगों का, युधिष्ठिर, राजा नल और माँ वैदेही का प्रातःकालीन स्मरण करो। आपका चांडाल योग का कुप्रभाव कम हो जाएगा। किसी का अल्पायु योग होता है, अल्पायु योग में चंद्रमा पापक ग्रहों से युक्त होता है। पापक ग्रहों की या तो दृष्टि होती है या पापक ग्रहों के साथ होता है। विशेषकर त्रिकोण में पंचम, षष्ठम, 12वें या अष्टम में या द्वितीय में, इन घरों में जब चंद्रमा पापक ग्रहों से युक्त होता है और जो लग्नेश होता है वो भी कमजोर होता है और तब ये अल्पायु बनता है। इसलिए इसके लिए भगवान भोलेनाथ की निरंतर आराधना करो। शमी के पत्ते बिल पत्र भगवान को चढ़ाओ, आपका आयु वृद्धि हो जाएगी। और दूसरे, छल प्रपंच रहित निर्मल मन से जीवन जीना शुरू करो, आप 100 वर्षीय हो जाएंगे। उसके बाद आता ग्रहण योग। जीवन में कार्य बहुत करते हैं लेकिन सफलताएं नहीं मिलती हैं, तब चंद्रमा या सूर्य दोनों राहु से युक्त होते हैं। क्या
इसमें माता पिता के सुख से हीन करती है और विशेषकर हमारे शरीर की अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। ग्रहण योग में करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए जब ग्रहण योग लगता है तो किसी 10 विद्याओं में, जो तंत्र साधना की 10 विद्याएं हैं, उनमें जानी चाहिए, अथवा पुरुष सूक्त का शालिग्राम के ऊपर निरंतर शंख से दूध से अभिषेक करनी चाहिए। उनका ग्रहण योग खत्म हो जाएगा। तीसरा होता वैधव्य योग। शादी में कर देते हैं लेकिन कम उम्र की जीवन में युवा पीढ़ी विधवा हो जाती हैं, पुत्र हो या पुत्री। इन दोनों में मंगल और शनि का जरूर कहीं न कहीं संबंध होता है, तब ये वैधव्य योग लगता है। इसके लिए भी कलश को स्थापित करके किसी भी पुरुष हो या स्त्री, बेटा हो या बेटी, उनकी शादी से पहले क्या कुंभ या शालिग्राम से पीपल के नीचे, पीपल के पेड़ पर के 7 फेरे डलवा दीजिएगा। उसका ये वैधव्य योग खत्म हो जाएगा। दरिद्र योग जो आजकल सबको ज़्यादा परेशान कर रहा है। आजकल 80% लोग दरिद्र होते जा रहे हैं, पैसा होने के बाद भी दरिद्र हैं। तुला राशि वाले जातकों, आपकी राशि अतिशय प्रिय शनि महाराज के लिए है। क्यों? तुला में जब शनि महाराज इस राशि में होते हैं, बहुत पावरफुल होते, बड़े प्रसन्न मुद्रा में होते। और तुला राशि वालों को जातकों के लिए शनि कभी कुछ गलत करते ही नहीं है। ध्यान रखने वाली बात, कभी गलत नहीं करेंगे। और जब भी तुला राशि वाले जातकों, शनिवार को अगर आप वैभव लक्ष्मी का पूजन करके, उनकी पूजा करके और शनि महाराज की पूजा करें तो आपके घर में हर प्रकार के सुख प्रदान करेंगे। जाते जाते हुए भी मीन राशि में पहुंच रहे हैं। कौन? आपके पंचम भाव में होंगे। चतुर्थ से निकल करके पंचम भाव में, छठे भाव में होंगे आपके शनि महाराज। न तो आपके ऊपर 7.5 का कोई कुप्रभाव पड़ेगा और न इस किसी ढैया का कुप्रभाव पड़ेगा। शनि आपके लिए अर्थ प्रदान करेंगे, आपको विवादों से बचाएंगे। आप ध्यान रखने वाली बात यह होगी, लोहे इत्यादि का व्यापार नहीं, न आते हुए 29 मार्च को आते हुए मीन राशि में, और न जाते हुए कुंभ राशि से। 7.5 और ढैया का प्रभाव आपके लिए कल्याणकारी है, लेकिन लोहे इत्यादि का व्यापार नया न सृजन करें। पुराना है कोई दिक्कत नहीं, नए लोहे का व्यापार या कोयले खदान का व्यापार नया सृजन न करें। क्यों? छठे भाव में खराब नहीं होते हैं। तुला राशि के लिए कोई मुकदमा आपका चल रहा होगा, वो खत्म हो जाएगा। क्या? कोई रोग नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप शनि की जब उपासना करेंगे तो आपको, तुला राशि वाले, यानी जो आप किसी देवता की उपासना करें, किसी ग्रह की उपासना करें, अगर आप शनि की उपासना करते हैं तो उसका 1000 गुना आपको फल प्राप्त होगा। क्या करें? नोट करिएगा। तुला राशि वाले जातक, जब आप स्नान करें तो उसमें काले तिल डालें, हल्का नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, नागर मोथा और नीलगिरी का जो तेल होता है
उसको अपने जल में जब सुबह डालें और स्नान करें तो तुला राशि वालों आपको अर्थ के क्षेत्र में जो संसारिक भौतिकवादी जीवन चाहिए उसमें 100% फायदा मिलेगा। शनि जो 16 वर्ष के बच्चे हैं तुला राशि वाले जात को, उनको कुछ नहीं शनि करते हैं, और तुला राशि वालों के लिए तो गलत करते ही नहीं, लेकिन 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए अगर कोई 7.5 चल रही है किसी भी राशि में, और तुला राशि वाले जातकों को जब भी आए तो उनकी राशि 16 वर्ष तक किसी बच्चे को 7.5 से प्रभावित नहीं करेगी, न ढैया से प्रभावित करेगी। शनि को रोकने के लिए मैंने जैसे इतिहास में नहीं बताया, महाराज हरिश्चंद्र महाराज हरिश्चंद्र अपने पुत्र अपनी पत्नी दोनों से हाथ धोना पड़ा, दर दर भटकना पड़ा। एक बार की बात, और शनि मैंने कहा राजा हो या रंग ज्ञानी हो विज्ञानी, शनि महाराज छोड़ते किसी को नहीं। यही तो वो जज हैं, वो न्यायाधीश हैं इस ब्रह्मांड के, और न्यायाधीश किसी के प्रति संवेदनशील नहीं होता है। अगर वो संवेदनशील हो जाए तो न्याय क्या करेगा? क्या? और दंड का भी न्यायाधीश दंडाधिकारी होता है, और शनि महाराज अधिकार खोकर बैठ रहना ये बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है, ये शनि महाराज का सिद्धांत है। शनि क्रूर नहीं है। अरे भाई, संसार में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए नकारात्मक की जरूरत होती है। क्या? जब पशु भी मानव भक्षी बन जाता है तो सरकारें उसे मारने का आदेश दे देती है। जब मनुष्य की वृत्ति हिंसक हो जाए, अमानवीय हो जाए, पैशाची हो जाए, राक्षसी वृत्ति हो जाए, तो मनुष्य को भी मारने का, फांसी पे लटकाने का अधिकार जज के पास होता है। शनि महाराज जब तुला राशि में होते हैं तो ब्रह्मांड की हाई प्रकार की एनर्जी पैदा होती है, जो सकारात्मक रूप में परिवर्तित होकर के सबको अभय प्रदान करती है। उन्हीं वैज्ञानिकों में, उन्हीं ऋषियों में, उन्हीं संतों में एक संत थे दधीची। महाराज इंद्र ने देवासुर संग्राम के लिए, त्रिपुरासुर को मारने के लिए दधीची की हड्डियों को मांग लिया। हड्डियां निकाल करके तो ले गए, लेकिन जो मांस का लोथड़ा था वहीं वो छोड़ करके चले गए। उनकी पत्नी पानी भरने के लिए गई थी, पानी भर करके वापस आई। उन्होंने देखा, अरे ये मेरे पति का हाल किसने क्या कर दिया। अब वो परेशान, उनके साथ मरने के लिए उन्होंने क्या काम किया, उनके पेट में बच्चा था, उन्होंने अपना पेट से पेट फाड़ा, बच्चे को पेट से निकाल करके वहीं बैठाल दिया और अपने पति के साथ सती हो गई। उस बच्चे को दधीची की एक बहन आई, वो उठाकर ले गई, 4-5 साल तक उनको पाला। उसके बाद उनकी बहन, वो उनका स्वर्गवास हो गया, और वो बच्चा उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पीपल के जो फल होते थे उनको खा करके समय व्यतीत करने लगा। कोई हिंसक पशु भी नहीं उसे खाता था। एक दिन नारद जी उधर से निकले। कौन निकला? नारद जी। नारद जी ने पूछा, बेटे तुम कौन हो? तो बच्चा छोटा था। मैं, बाबा हमें तो पता नहीं हम कौन हैं। नारद जी ने अपनी योग साधना, उन्हें, अरे बाप रे बाप, महर्षि दधीची महादानी, उनके पुत्र, बहुत खूब। उन्हें, बेटा तुम्हारा नाम क्या? उन्हें, बाबा हमें पता नहीं। उन्हें, कोई बात नहीं, तुम्हें पीपल के फल खाते हो इसलिए तुम्हारा नाम आज से पीपला आदि रख देते हैं। तो उन्होंने पूछा,
बाबा मेरे माता पिता कौन है? नारद जी ने उन्हें बताया, ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी थे, महाराज इंद्र, देवासुर संग्राम में लड़ने के लिए उनकी अस्थियों को दान में ले गए। तो बच्चा बोलता है, बाबा ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या पाप किए? बेटा तुमने कोई पाप नहीं, तुम्हारे पिताजी पे 7.5 लगी हुई थी, इसलिए ऐसा हुआ। और तुम गर्भ में आए तो तुम्हारे ऊपर भी 7.5 लगी। ये क्या होता है? बोला शनि ग्रह जब आता है तब ऐसा ही विषय हो जाता है। तो कहा बाबा इनसे बदला लेने के लिए क्या उपाय है? उपाय कुछ नहीं, ब्रह्मा जी की उपासना करो, इस मंत्र का जाप करो और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो तो उनसे वरदान पाओ। ठीक है, ब्रह्मा जी की वहीं बैठ करके उसी मंत्र का जाप करने लगा जो बाबा जी नारद जी दे गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न मुद्रा में सामने प्रकट हुए, बेटा वरदान मांगो। तो कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसी शक्ति दो कि जो मैं अपने शत्रु इंद्र और शत्रु शनि से बदला ले सकूं जिन्होंने मेरे पिता को मारा है, और मुझे एक ऐसा दंड दीजिए जिससे कि मैं उसके कहीं भी स्पर्श भी करूं तो वो जल उठे। ब्रह्मा जी ने उसे ब्रह्मदंड दिया और कहा, तुम जिस पे दृष्टिपात कर दोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। आहा, सबसे पहले वो दंड लेकर शनि महाराज के ऊपर प्रहार किया तो शनि की टांगें जलने लगी। क्या जलने लगी? तड़प उठा शनि महाराज, दौड़े दौड़े सूर्य जो थे अपने पुत्र को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, सबके पास गए। अंत तो ब्रह्मा जी ने जाकर के उसे रोका और इतने में शनि महाराज काले पड़ गए दृष्टि पड़ने से और लंगड़े भी हो गए। इसलिए शनि महाराज की जो गति है वो 30 वर्ष की क्यों? इसीलिए है, सबसे धीमा ग्रह माना जाता है लंगड़ा होने के कारण। सामने जब जल गए, चेहरा जब जल चुका है तो शनि महाराज अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। क्यों? जो दृष्टि उनके ऊपर पड़ी वही दृष्टि उनकी आंखों में पहुंच गई। शनि की दृष्टि खतरनाक होती है। शनि जिस भाव में बैठते हैं अच्छा फल देते हैं, लेकिन शनि की जहां दृष्टि पड़ती है वहाँ खत्म कर देते हैं। शनि जब तुला में हो तो उतनी दृष्टि खतरनाक नहीं होती जितनी कि मेष राशि में खतरनाक होती। तो तुला राशि वाले जात को आपको जो मैंने उपाय बताए कि पीपल के नीचे, और उसी समय पिपलाद ने, ब्रह्मा जी ने मना किया पिपलादी को कि इसके बदले में दूसरा वरदान ले लो, ये मत करो। तो उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, आज के बाद किसी भी व्यक्ति जो 16 साल का बच्चा हो उसको गर्भ में से लेकर के 16 वर्ष तक शनि की किसी भी दशा का प्रकोप न लगे, और जो भी पिपलाद का नाम ले उसके पास शनि महाराज की 7.5 और ढैया दूर भाग जाए। जो भी पीपल के नीचे दीपक जलाए, काले तिल चढ़ाए, उसकी 7.5 शनि की ढैया उसको स्पर्श ही न करें। और जो भी पीपल के पत्तों का केवल मात्र प्रतिदिन या शनिवार वाले दिन स्पर्श करे तो शनि की ढैया और 7.5 उसके पास ही न जाए। धन्यवाद तुला राशि वाले जात को।